हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस चैनल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिलाई से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान। यहाँ हम सिलाई कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर ये इंच टेप का यूज हमें करना होता है। इंच टेप का यूज आप नाप लेने के लिए कर सकते हैं। आपको अगर किसी के बॉडी का नाप या कपड़े का नाप लेना होता है तो आपको इंच टेप का यूज करना होता है। तो हम यहाँ से इंच टेप का यूज करते हैं। ये 1 2 3 लिखा है, यहाँ से आपको नाप लेना है। जैसे ही आप कपड़े का नाप लेते हैं या फिर बॉडी का नाप लेते हैं तो आपको इस साइड से नाप लेना है। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये लाइन जो हमें नहीं दिख रही है, तो ये है पाव की, उसके बाद आता है आधा, फिर आता है 1.25 और उसके बाद आता है 1। ठीक है, उसके बाद आता है 1.25, उसके बाद आता है 1.5। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, उसके ये वाला जो है ये 1.25 है और ये 2 आ गया। ठीक है, और ये है 2.25 और ये हो गया 2.5। ठीक है, यहां पर हो गया 2.25, उसके बाद हो गया 3, फिर 3.25, फिर 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा याद कर लेना है ताकि आप बहुत ही इजी से बना सकते हैं। क्योंकि छोटा छोटा जो मेजरमेंट होता है वो हमें लेते हैं तो हम अपने सूट को बहुत ही अच्छे से फिटिंग में बना सकते हैं। तो इंच टेप के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है, तो आप इस तरीके से इंच टेप का याद कर लीजिए ताकि आप बहुत ही इजी से कर सकते हैं। और वैसे मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है, तो आप अपने नोट में यह लिख भी सकते हैं। मैं आपको पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी, उसके बाद ही कपड़े पर हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये स्केल ले ली है। ये स्केल सेम इंच टेप की तरह है और यह स्केल जो है वो है 40 सेंटीमीटर की। 40 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का जो कपड़ा होता है उसे 40 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इस स्केल का यूज करके आपको बताऊंगी, तो आप बहुत ही इजी से मतलब सीख जाएंगे कि किस तरीके से करना है। बस आपको सेम कपड़े की तरह ही नाप लेकर के बताऊंगी और ये सेम इंच टेप की तरह है, तो आप इसे बहुत ही इजी से सीख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का जो स्केल चाहिए तो आप मुझे पिंटरेस्ट में फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैंने इसका PNG दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप इसका प्रिंटर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। अगर आपको इस तरह का चाहिए तो ये स्केल जो है वो चाहिए, तो यह जो है सिलाई बहुत ही इजी से सीख सकते हैं अगर हम पेपर पे कट करते हैं। तो ऐसा सब कहते हैं सिलाई बहुत ही हार्ड होती है कि उसमें आधा पाव 1.25 इंच करते हैं, तो किसी किसी का जो गणित होता है बहुत ही कमजोर होता है, तो इसी के कारण वो सिलाई नहीं सीख पाते हैं। तो उनको भी मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आप मेजरमेंट जो है वो आप बहुत ही इजी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर होता है कि ये 8 है, तो इसका हमें करना है 4th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 8 का 4th पार्ट कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 पार्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए 1 पार्ट हो गया 4। उसके बाद हमें 4th पार्ट का बोला है, तो हम एक और बार मोड़ देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, तो ये देखिए 4 बार मुड़ गया है, तो हमने 4 पार्ट निकालना है। 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया है, तो इसका हो गया है 2। तो आप बहुत ही इजी से समझ रहे होंगे जैसा मैं आपको समझा रही हूँ। मतलब 8 का 4th पार्ट है 2। ठीक है, तो देखिए 2 बराबर आ गया है। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। चलो 12 का बता देते हैं। 12 का 4th पार्ट क्या होगा, तो आपको सिर्फ एक बार इंच टेप को इस तरीके से एक बार मोड़ना है, बराबर रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया 2 पार्ट। ठीक है, तो ये देखिए 6। ओके, उसके बाद हमें एक बार और फोल्ड करना है, मतलब हमने इसे 4 बार फोल्ड कर दिया है। देखिए 1 2 3 4, 4 बार फोल्ड करने के बाद क्या आता है 3। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी से कर सकते हैं इंच टेप को फोल्ड करके। आपको अलग से बुक लेकर के प्लस माइनस नहीं करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। चेस्ट का जो 4th पार्ट है वो आपको लेना है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। चेस्ट का हो गया। शोल्डर का 2 पार्ट लेना है। जैसा तो शोल्डर होता है 15, तो उसका आधा होता है 7.5। ये आपको पता है। अगर आपको नहीं पता होता है तो आप इस तरीके से 15 पे इस इंच टेप को रख लीजिए। उसके बाद ये देखिए 7.5। ओके, तो इस तरीके से आप इंच टेप को फोल्ड करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितना क्या लेना है। तो यही था इंच टेप का महत्व जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देखने को मिलेंगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।